सो हे गाइस, दिस इज सुशांत कुमार और आज हम लोग मोशन का लेक्चर नंबर 7 पढ़ेंगे लोग। इससे पहले मैं लेक्चर नंबर 6 तक वीडियो अपलोड कर दिया हूँ, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप वीडियो को देख सकते हैं। आज हम लोग जो लेक्चर नंबर 7 में क्या क्या पढ़ेंगे लोग, जैसे कि हम लोग आज सर्कुलर मोशन के बारे में डिस्कस करेंगे। सर्कुलर मोशन क्या होता है, तो टॉपिक टू भी कवर क्या रहेगा हम लोग का, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एक वर्ड आती है, सर्कुलर मोशन तो पढ़ेंगे लेकिन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन किसे कहते हैं, यानी यूनिफॉर्म है, यानी इसमें क्या रहेगा, स्पीड जो है वो कांस्टेंट रहेगा। उसके बाद से फिर इसके बेस्ड हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे और उसके बाद फिर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड एंगुलर वेलोसिटी। 9th क्लास के सिलेबस में ये एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन किसी किसी बुक में है और ओलंपियाड लेवल पर तो आता नहीं है। और उसके बाद से एंगुलर वेलोसिटी के बेस्ड हम लोग क्या करेंगे लोग, न्यूमेरिकल करेंगे लोग। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो चलिए लेक्चर को करते हैं स्टार्ट। सर्कुलर मोशन आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, जैसे कि आपको पता ही होगा। सर्कुलर मोशन का मतलब क्या होता है, लीनियर मोशन का मतलब क्या होता है, कोई बॉडी एक लाइन में चल रहा है उसे लीनियर मोशन कहेंगे, एक पाथ पे चल रहा है। लेकिन सर्कुलर मोशन का मतलब क्या होगा, कोई भी बॉडी अगर सर्कुलर पाथ पर चल रहा है उसे सर्कुलर मोशन बोलेंगे। सिंपल, व्हेन ए बॉडी मूव्स इन सर्किल, अगर कोई बॉडी सर्किल पर मूव कर रहा है उसे सर्कुलर मोशन बोलेंगे। अब इसी में आता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यानी यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, स्पीड यहाँ पे क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए, इक्वल डिस्टेंस कवर करेंगे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब क्या होता है, व्हेन ए बॉडी मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ विथ यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड मतलब कांस्टेंट स्पीड, इट्स मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। वैसे मोशन को क्या बोलेंगे जो कांस्टेंट स्पीड से एक सर्किल पाथ पर ट्रेवल कर रहा है, वैसे मोशन को हम बोलेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। समझ में आया। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब क्या करा, ये हो गया, मान लीजिए पॉइंट, एक पॉइंट हो गया, इसका स्पीड निकालेंगे कैसे, स्पीड निकालेंगे, स्पीड तो कांस्टेंट है तो यहाँ पे स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही होता है स्पीड इक्वल टू। तो इसका स्पीड 9th क्लास के न्यूमेरिकल के अंदर, केवल मैं 9th की बात कर रहा हूँ, एनसीईआरटी लेवल के, बस क्या करेगा कि इसका स्पीड पूछेगा कि कितने स्पीड से इस सर्किल को ट्रेवल कर दिया, 1 राउंड 2 राउंड 3 राउंड ये जितना भी पूछे तो उसको आप 1 राउंड 2 राउंड 3 राउंड से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1 राउंड का निकाल के तो वो आ जाएगा। तो स्पीड का मतलब क्या होता है, यानी क्या, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पे स्पीड निकलेगा कैसे, यहाँ से कोई बॉडी मूव करना ऐसे ऐसे या ऐसे ऐसे आया गया 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 और यहाँ से सर्किल का एक चक्कर लगाया, यानी स्पीड यहाँ पे क्या हो जाएगी, सर्कुलर मोशन का स्पीड हो जाएगी सरकमफ्रेंस अपॉन टाइम। अब यहां से यहां तक गया तो इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, अच्छा सर्किल के डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, सरकमफ्रेंस बोलते हैं, यानी सरकमफ्रेंस यानी 2 पाई r, यही होता है। और 2 पाई r सरकमफ्रेंस, तो 2 पाई r क्या हो गया, सरकमफ्रेंस हो गया। अब यहां से यहां तो गया, सरकमफ्रेंस कवर किया तो कुछ तो टाइम लगा होगा, तो वो उसी यानी टाइम से हम डिवाइड कर देंगे। तो सर्किल का अगर निकालना होगा स्पीड 9th लेवल पर, तो यही बस, इससे ज्यादा 9th में न्यूमेरिकल नहीं आता है। स्पीड दिया, स्पीड निकालना रहेगा तो 2 पाई r बाई टाइम कर देते हैं। अब ऐसा है, इतना क्लियर हो गया। अब बात करते हैं, स्पीड तो कांस्टेंट रहता है सर्कुलर मोशन में, लेकिन क्या वेलोसिटी कांस्टेंट रहता है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट, तो वेलोसिटी क्या रहता है, कांस्टेंट नहीं रहता है। एग्जांपल के द्वारा समझते हैं। फॉर एग्जांपल लिखा क्या है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यानी कोई भी बॉडी जो, यानी वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहता है। सबसे पहले क्यों, क्योंकि इसकी डायरेक्शन हमेशा चेंज होते जा रही है। डायरेक्शन क्या है, वेरिएबल है। अब जब डायरेक्शन ही वेरिएबल हो जाएगी तो ये क्या हो जाएगी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो जाएगी, यूनिफॉर्म नहीं रहेगी। तो कोई भी बॉडी अगर क्या यूनिफॉर्म मोशन कर रही है तो वो क्या चाहेगी, अगर यहाँ से चलना स्टार्ट की यहाँ से, तो वो क्या इसी डायरेक्शन में जाना चाहेगी। अभी आपने न्यूटन का फर्स्ट लॉ नहीं पढ़ा है, लेकिन जब नेक्स्ट 2-3 लेक्चर बाद आप पढ़ लेंगे, यानी न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है, कोई बॉडी अगर यूनिफॉर्म मोशन है तो वो यूनिफॉर्म मोशन ही करना चाहेगी और कोई भी रेस्ट में तो वो रेस्ट में रहना चाहेगी।
तो ऐसे यहाँ भी यूनिफॉर्म मोशन है, यानी कोई भी बॉडी अगर यहाँ से चलना चाहती तो इसी डायरेक्शन में जाना चाहेगी, वो नहीं चाहेगी कि हम इधर घूमे, लेकिन एक फोर्स लगता है, एक फोर्स लगता है जो कि इसको गोल 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 घुमाता है, और उस फोर्स का मालूम है क्या नाम है? उस फोर्स का नाम है सेंट्रीपेटल फोर्स। सेंट्रीपेटल फोर्स के कारण ही ना क्यों कोई भी बॉडी गोल 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 गोल, मान लीजिए पंखा, पंखा के मैंने पंखा क्या पहले आपने स्विच दबाया तो क्या हुआ, धीरे धीरे स्पीड अपना पकड़ी, फिर एक ऐसा टाइम आएगा कि वो कांस्टेंट स्पीड से मूव करते रहेंगे, और उसके जो प्लेट के एकदम कोना में हम क्या करेंगे, कुछ ऑब्जेक्ट को चिपका देंगे, तो वो क्या रहेगा, ऐसे ऐसे घूमेगा घूमेगा घूमेगा, यानी उसकी हर एक पॉइंट पर उसकी डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज हो रही है, यानी वो नहीं, वो तो जाएगा इस साइड, लेकिन उसके सेंटर पर एक क्या सेंट्रीपेटल फोर्स लगता है, ये हो गया सेंटर और ये हो गया आपका रेडियस। तो यही सेंट्रीपेटल फोर्स के कारण क्या होता है, कोई भी बॉडी गोल गोल घूमती है। अब जहां फोर्स आया वहां एक्सीलरेशन होगा ही, जहां फोर्स आपकी बाइक 5 की स्पीड से चल रही थी, लेकिन पीछे से कोई धक्का, आप मान लीजिए कुछ स्पीड से चल रहे थे, वेलोसिटी से चल रहे थे, पीछे से कोई धक्का मार दिया, तो आप पर फोर्स आया, आपकी वेलोसिटी क्या बढ़ जाएगी, तो जहां फोर्स आया वहां एक्सीलरेशन तो आएगा ही आएगा, सीधा सीधा संबंध होता है एक्सीलरेशन और फोर्स में, समझ में आया? तो यहाँ पे ये होता है, एक तो डायरेक्शन चेंज होने के कारण क्या होती है, वेलोसिटी वेरिएबल होती है, तो यानी ये कैसा होता है, ये कैसा मोशन होता है, तो इसे हम एक्सीलरेटेड मोशन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है वो वेलोसिटी क्या है, बदल रही है, वेलोसिटी का डायरेक्शन हर एक पॉइंट पर बदल रहा है, इसीलिए। और वेलोसिटी का डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, तो वेलोसिटी का डायरेक्शन ये रेडियस हो गया, और इसी लाइन पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे, यानी वो चाहेगा इसी डायरेक्शन में जाने के लिए, लेकिन सेंट्रीपेटल फोर्स के द्वारा ये गोल गोल घूमेगा, और ये 90 डिग्री होता है, यानी परपेंडिकुलर होता है, टेंजेंट पर जो रेडियस होता है वो परपेंडिकुलर होता है। तो ऐसा है कि एक सर्किल में कितना रेडियस होता है, आपका आंसर होगा बहुत सारा, यहाँ भी इंफिनिटी रहता है, यहाँ भी 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 रहता है, तो वैसे ही हर एक रेडियस का, यानी इंफिनिटी तक का रेडियस का इंफिनिटी टेंजेंट होगा, यानी एक रेडियस अगर यहाँ भी है तो उसका भी टेंजेंट होगा, एक रेडियस यहाँ भी है तो उसका भी परपेंडिकुलर टेंजेंट होगा, समझ में आया? तो यहाँ से परपेंडिकुलर टेंजेंट बनाते हैं, तो वैसे ही हम यहाँ से इंफिनिटी जब टेंजेंट होते हैं, वैसे ही हम मान लीजिए ऐसे है, तो हम ऐसे भी घूमेंगे, ऐसे भी घूमेंगे, ऐसे भी घूमते 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 सर्कल मार लेंगे, सर्कल मार लेंगे, तो मेरा वेलोसिटी क्या है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है, कभी मैं इधर देख रहा हूँ, 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 तो डायरेक्शन तो चेंज हो रहा है, इसीलिए इसे क्या बोला जाता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोला जाता है। कब? जब इसका स्पीड कांस्टेंट होता है, इसे एक्सेलरेटेड मोशन भी बोला जाता है। कब जब जाहिर सी बात है हमेशा ये एक्सेलरेटेड मोशन ही होगा, क्यों? क्योंकि इसके वेलोसिटी क्या रहेगी, हमेशा बदलती रहेगी। इतना क्लियर हो गया कि स्पीड निकालेंगे तो 2 पाई r बाई t टाइम जो रहेगा उसे डिवाइड कर देंगे। अब चलिए इससे बेस्ट एक दो न्यूमेरिकल कर लेते हैं। तो चलिए अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जो पढ़े हैं तो उसके बेस्ट न्यूमेरिकल कर लेते हैं। तो क्वेश्चन है, ए साइक्लिस्ट गोज अराउंड ए सर्कुलर ट्रैक, यानी एक साइक्लिस्ट है वो क्या कर रहा है, साइकिल चलाते चलाते एक सर्कुलर ट्रैक पर जा रहा है, once every 2 minutes। if the radius of the circular track is 105 मीटर, कैलकुलेट द स्पीड। यानी एक क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक साइक्लिस्ट है जो कि सर्कुलर पाथ पर जा रहा है, सर्कुलर पाथ पर जा रहा है, गोल चक्कर लगा रहा है, वो जो क्या कर रहा है 2 मिनट में, वो हर एक 2 मिनट में 105, इसका रेडियस कितना है 105 मीटर, वो क्या कर रहा है यहां से जा रहा है यहां आ रहा है, हर एक 2 मिनट में एक राउंड मार ले रहा है, हर एक 2 मिनट में एक राउंड मार ले रहा है। तो यहां से जा गया यहां आ गया, यूनिफॉर्मली जा रहा है, तो हर एक 2 मिनट में एक राउंड मार रहा है, तो हम क्या निकालेंगे, इसका स्पीड निकालेंगे कि टाइम लिया 2 मिनट और
जो इसका सर्कमफ्रेंस बाई टाइम करेंगे, जैसे पिछले स्लाइड में हम लोग ने बात किया था, तो स्पीड क्या हो जाएगा, स्पीड इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 पाई r अपॉन t, यही हो जाएगा स्पीड। अब स्पीड हो जाएगा ये तो 2 पाई r, यानी पहले सर्कमफ्रेंस निकालेंगे सर्किल का, क्योंकि सर्कमफ्रेंस क्या होता है, डिस्टेंस होता है। तो 2 पाई r क्या हो जाएगा 2 इंटू ये हो जाएगा 22/7, पाई का मतलब होता है, और रेडियस हो जाएगा 105 और टाइम हो जाएगा 2 मिनट। अब मीटर पर सेकंड होता है इसका SI यूनिट, और यहाँ भी मीटर दिया है, यानी यहाँ मीटर दिया है तो टाइम को तो हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो 2 मिनट दिया है, यानी 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 2 मिनट में 120 सेकंड। बस इसी को क्या हो जाएगा, ये कितना बार में जाएगा 15, तो 2 इंटू क्या आ जाएगा 40, यहाँ पे 44 इंटू 15 बाई 120, यही होगा। फिर ये कटा 8, ये हो गया आपका 4, 11 और ये हो गया 2, यानी 11 बाई 2 कितना हो गया 5.5 मीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड है। यहाँ से यहाँ मतलब 105 मीटर रेडियस वाले सर्किल को कवर करने में 2 मिनट तुम्हें अगर कवर कर रहा है तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी हर एक सेकंड में, यानी हर एक सेकंड में 5.5 मीटर चल रहा है। समझ में आया? अब चलिए एक और मेडिकल कर लेते हैं। तो चलिए अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए पार्टिकल मूविंग इन सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 35 मीटर, यानी एक सर्कुलर पाथ है, एक पार्टिकल मूव कर रहा है, ये हो गया सर्कुलर पाथ। इस पर क्या कर रहा है, इसका रेडियस जो है वो कितना है 35 मीटर, ये हो गया सेंटर इसका, ये हो गया 35 मीटर। 35 मीटर रेडियस वाले सर्किल पर क्या सर्कुलर पाथ ट्रेवल कर रहा है। देन इट्स डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन मीटर आफ्टर कंप्लीटिंग हाफ रिवॉल्यूशन, यानी इसका डिस्टेंस क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा जब ये हाफ रिवॉल्यूशन करने का, यानी ए पूरा नहीं गया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक नहीं गया है, यहाँ से लेकर यहाँ गया और यहाँ पे रुक गया, हाफ होगा सर्किल का, यानी बी पॉइंट पर रुक गया। तो इसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, तो डिस्टेंस क्या होगा और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, सर्किल को डिस्टेंस में क्या कहते हैं, सर्कमफ्रेंस कहते हैं। ये अगर ए से गया और पूरा गया तो 2 पाई का डिस्टेंस होगा, लेकिन आधा ही गया, यानी सर्किल का आधा चक्कर, यानी सर्कमफ्रेंस का आधा, सर्कमफ्रेंस का आधा क्या हो जाएगा, सर्कमफ्रेंस होता है पूरा 2 पाई r और आधा हो गया 2, क्योंकि आधा चक्कर बड़ा है, 2 से 2 कैंसिल, यानी पाई और बचा, पाई का वैल्यू होता है 22/7 इनटू रेडियस हो गया 35, ये 5, यानी 110 मीटर क्या आया, इसकी डिस्टेंस आ गई। अगर पूरा सर्कल का चक्कर मारता तो 220 मीटर आ जाती। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, अच्छा डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, यही होता है। ए से ओ तक जितना डिस्टेंस होगा, क्या ओ से बी तक उतना डिस्टेंस नहीं होगा, क्यों, क्योंकि सर्कल का सारा रेडियस का लेंथ क्या होता है, सेम होता है। तो ये भी क्या हो जाएगा 35 मीटर। अब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, AO प्लस OB, AO कितना है 35 प्लस 35 क्या हो जाएगा 70 मीटर। तो इसका डिस्प्लेसमेंट आ गया कितना 70 मीटर और डिस्टेंस क्या है 110 मीटर। अब बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर वेलोसिटी की। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, यहाँ सिंपल डिस्प्लेसमेंट का क्या मतलब होता है, सिंपल डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन इन स्ट्रेट लाइन। यहाँ से आप यहाँ पे आ गए, आपका पोजीशन पहले ए पर था, फिर यहाँ आए बी पर हुआ, तो पोजीशन चेंज हुआ, ए से लेकर आप क्या आएगा बी तक है, तो चेंज इन पोजीशन इन स्ट्रेट लाइन सिंपल बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट को। वैसे ही एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलेंगे, चेंज इन एंगुलर पोजीशन। उसमें क्या था, सिंपल जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट था, चेंज इन
पोजीशन, बस उसे को क्या बोलते थे, लीनियर जो था डिस्प्लेसमेंट। लेकिन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में कैसा पोजीशन चेंज करेगा, एंगल में चेंज करेगा, उसी को बोलेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सपोज दैट यहाँ पे अगर ए हो गया और बी हो गया, ये एक पोजीशन बी पोजीशन, यहाँ से कोई बॉडी यहाँ गया तो इसका रेडियस ये हो गया, तो पहले इसका पोजीशन ये था, पहले इसका पोजीशन ये था ए पर, लेकिन जैसे ही बी पर गया तो ये तो सब लोग देखता है कि ये कितना दूरी तय किया, कितना डिस्टेंस तय किया। लेकिन अगर यहाँ से देखेगा तो इसने एंगल में भी बदलाव किया है, अपना कुछ एंगल में भी बदलाव किया है। एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से, समझ में आया? तो यहाँ से यहाँ तक गया है तो कुछ तो दूरी किया है, उसी को क्या बोलेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। चेंज इन एंगुलर पोजीशन इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया तो इसको डिनोट करते हैं थीटा से, यानी थीटा एंगल्स को थीटा से डिनोट करते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट में चेंज हुआ है, और डिस्प्लेसमेंट का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर। लेकिन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मीटर नहीं होती है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का रेडियन होती है, रेडियन। क्वेश्चन आता है कि आप क्या थीटा यानी डिग्री को किस में, रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए बहुत बार क्वेश्चन आता है। तो ऐसा यूनिट तो हो गया रेडियन। और चेंज इन एंगुलर पोजीशन यानी यहां से लेकर यहां में जाने में जितना भी डिस्टेंस ट्रेवल किया उसी को क्या बोलते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को पाई से डिनोट किया जाता है, पाई। और पाई का वैल्यू मालूम है कितना होता है, पाई का वैल्यू होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री पाई का वैल्यू हो गया। तो 2 पाई का मतलब क्या हो जाएगा, 2 पाई का मतलब क्या हो जाएगा, और पूरा 2 पाई का मतलब क्या हो जाएगा, 2 को पाई से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 360 डिग्री, 360 डिग्री हो जाएगा। वैसे ही अगर क्वेश्चन में आ जाएगा कि 90 डिग्री को, ये हो गया डिग्री यानी एंगल, ये हो गया डिग्री और ये हो गया रेडियन फॉर्म इसका, ये हो गया डिग्री फॉर्म, ये हो गया रेडियन फॉर्म। तो डिग्री फॉर्म से क्वेश्चन में आता है कि रेडियन में बदलिए। जैसे फॉर एग्जांपल 90 डिग्री को क्या रेडियन में बदलिए, 45 डिग्री को रेडियन में बदलिए, 60 डिग्री को रेडियन में बदलिए। अब रेडियन में बदलने का तरीका मालूम है क्या है, यहाँ पे 1, यहाँ पे क्या हो रहा था 180 डिग्री इक्वल टू, यहाँ पे हो रहा है 180 डिग्री इक्वल टू पाई। तो 1 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 180। तो 90 डिग्री का पूछ रहा था, जब भी हम डिग्री को रेडियन में बदलेंगे तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पाई बाई 80 यानी 90 को हम क्या करेंगे, 90 इंटू पाई बाई 18 180 और 45 इंटू पाई बाई 180 और 16 इंटू पाई बाई 180। अब जो वैल्यू बन गया यही हो गया, ये हो गया 2 यानी इसका वैल्यू हो गया पाई बाई 2। 180 डिग्री का पाई, तो 180 डिग्री का हाफ होता है 90 यानी तो पाई, यानी इसका भी पाई का हाफ हो जाएगा पाई बाई 2। ये हो गया कितना, आपका हो जाएगा 94 यानी पाई बाई 4। इसका क्या हो जाएगा 1/3 यानी पाई बाई 3। समझ में आया कैसे हम डिग्री को रेडियन में बदलते हैं, सिंपल है। 180 डिग्री इक्वल टू पाई होता है, 180 डिग्री इक्वल टू पाई होता है। तो 1 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, ये इस साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा पाई बाई 180। 1 डिग्री 90 डिग्री पूछे, कितना का भी पूछे, पाई बाई 180 से डिवाइड कर देना। समझ में आएगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं, चेंज इन एंगुलर पोजीशन। अगर अपना एंगल में बदलाव कर रहा है, पहले कुछ एंगल इसका थोड़ा सा था, इतना था, लेकिन बाद में इतना हो गया, एंगल में बदलाव किया, उसे क्या बोलेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ऐसा यूनिट होता है रेडियन, और पाई का वैल्यू होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री इक्वल टू होता है 1 पाई, 180 डिग्री होता है पाई, और 2 पाई अगर पूछे तो 360 डिग्री। ऐसे ही पाई बाई 2 से यानी पाई बाई 180 से आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करते चले जाना है, अगर डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो। हो गया। अब बात करते हैं एंगुलर वेलोसिटी की। एंगुलर वेलोसिटी, सिंपल वेलोसिटी मतलब क्या होता है कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यही होता है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। लेकिन इसमें क्या हो रहा है,
इसमें वेलोसिटी आया तो डिस्प्लेसमेंट आएगा, लेकिन कैसा है, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी यानी रेट चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट तो आएगा नहीं, लेकिन कैसा डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यानी यही डिस्प्लेसमेंट, यही डिस्प्लेसमेंट ए से बी वाला डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलिए, एंगुलर पोजीशन बोलिए, बात एक ही है। तो चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट द एंगुलर पोजीशन इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी, बस सिंपल यही है। एग्जांपल में सेम एग्जांपल, ये था ए पोजीशन पर, गया बी पोजीशन पर, तो यहां से यहां, तो यहां से यहां जाने में उसको जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट था वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर किया, यानी थीटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है थीटा। अब यहाँ पे थीटा और यहाँ पे तो थीटा एंगल से रिप्रेजेंट करते ही है, तो क्या हो जाएगा, यहां से यहां गया तो इसका एंगुलर वेलोसिटी पूछ देगा, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी का मतलब सिंपल वेलोसिटी का डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो एंगुलर वेलोसिटी का क्या हो जाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी का होता है चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम, इसमें क्या होगा, चेंज इन एंगुलर पोजीशन अपॉन टाइम, यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को डिनोट किससे करते हैं, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को ओमेगा से डिनोट करते हैं, ऐसे डब्ल्यू टाइप का बना दीजिएगा, ये हो जाएगा ओमेगा। अब ओमेगा यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी रेडियन अपॉन टाइम, यही होता है, रेडियन को थीटा से डिनोट करते हैं, ऐसा यूनिट होता है ना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, रेडियन, रेडियन को डिनोट किससे करते हैं, थीटा, यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है थीटा, थीटा में चेंज किया है, यही हो गया इसका क्या क्या हो गया, फार्मूला हो गया। अब इसको हम इसका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, इसका एसआई यूनिट हो जाएगा रेडियन पर सेकंड, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है, यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, रेडियन और टाइम पर सेकंड दोनों मिलेगा तो क्या होगा, रेडियन पर सेकंड। अब इसको लिखने का तरीका कैसे होता है, जैसे न्यूमेरिकल एक क्वेश्चन दूंगा उसको बनाना है, यहाँ पे जो है वो एंगुलर, यहाँ पे हो जाएगा थीटा, तो थीटा को हम क्या W इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, अगर पूरा सर्किल यहां से लेकर यहां गया, यहां आ गया, और अगर एक चक्कर मार दिया, एक चक्कर मार लिए तो क्या 360 डिग्री नहीं बनाया, अगर ए से गया और फिर ए तक आ गया तो 360 डिग्री टाइम। अब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, यहां पे देख लीजिए उसको ओमेगा इक्वल टू, हम क्या उसको 360 इक्वल टू 2 into 180 नहीं लिख सकते हैं भाई, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, अपॉन में टाइम हो जाएगा, यानी 180 डिग्री का क्या होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में, 180 डिग्री इक्वल टू पाई, तो यानी 2 पाई अपॉन टी, यही फार्मूला लगाएंगे न्यूमेरिकल में, आसानी से क्या होगा न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया होगा, आई होप कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं और एंगुलर वेलोसिटी किसे कहते हैं। सिंपल आप कॉन्सेप्ट लगाइएगा कि सिंपल डिस्प्लेसमेंट क्या रहता है, चेंज इन पोजीशन, वैसे एंगुलर वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट क्या रहता है, चेंज इन एंगुलर पोजीशन, यहां से यहां गए कुछ तो एंगुलर में अपना बदलाव किया गया, और एंगुलर वेलोसिटी को क्या बोलेंगे, सिंपल वेलोसिटी को जैसे चेंज इन पोजीशन अपॉन टाइम बोलते हैं, वैसे ही है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यहां पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को थीटा यानी रेडियन से रिप्रेजेंट करते हैं अपॉन टाइम। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा W इक्वल टू, यहाँ पे अगर मान लीजिए पूरा सर्किल मारा, एक चक्कर मारा 360 अपॉन टी लिख सकते हैं, 360 को 2 into 180 भी लिख सकते हैं अपॉन टी। अब ये 2 into 180 क्या है, पाई है, पाई यहाँ पे है ना, और मैंने बता दिया कि पाई को अगर बदलना है, सॉरी डिग्री को अगर इसमें बदलना है, रेडियन में बदलना है, डिग्री को रेडियन में बदलना है तो इससे मल्टीप्लाई कर देना है पाई बाई 118 से। अब चलिए एक एंगुलर वेलोसिटी पर एक उसमें 2-3 क्वेश्चन है, लेकिन एक मैं सॉल्व कर दूंगा, आपको 2-3 कमेंट में लिखना है। अब एंगुलर वेलोसिटी जो है उस टाइप का क्वेश्चन कैसे आता है, तो उस टाइप का क्वेश्चन 9th लेवल में उतना हार्ड नहीं आता है, और थोड़ा बहुत आ जाता है जो कि ओलंपियाड लेवल में आता है, कि मान लीजिए एक घड़ी है, उसकी जो मिनट वाली उसकी है वो क्या 60 मिनट में, यानी 60 मिनट में
360 डिग्री, यानी पूरा सर्किल घूम जा रही है। एक घड़ी हो गया, ये यहाँ पे 3 बजा, फिर कब 3 बजेगा? ये जब मिनट वाली सुई की बात कर रहा हूँ मैं, मिनट वाली सुई जाएगी 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 और पूरा यहाँ पे आ जाएगी। मिनट वाली सुई की बात, फिर से ध्यान दीजिएगा, केवल मिनट वाली सुई की बात कर रहा हूँ। तो ये जाएगी तो ये पूरा कितना मिनट लगाएगी? 60 मिनट लगाएगी। तो 60 मिनट लगाई 360 को करने में, यानी 360 डिग्री इसने कंप्लीट किया 60 मिनट में। तो इसी का एंगुलर वेलोसिटी पूछ देता है। तो एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है? 2 पाई अपॉन t। यही होता है एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू 2 पाई t। अब यहाँ पे t है मिनट में और 2 पाई SI यूनिट क्या होता है भाई? रेडियन पर सेकंड होता है। यानी रेडियन को इसमें लाना है और टाइम को सेकंड में लाना है। तो रेडियन यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 इंटू पाई का 180 डिग्री होना क्या? 360 तो ही हो गया। अगर पूरा ये पूरा मार रहा है तो यहाँ पे गया और फिर यहीं पे आकर रुक गया और फिर टाइम कितना हो जाएगा? 60 मिनट है, यानी 1 घंटा। और उसको सेकंड में बदलने के लिए 3600 हो जाता है। 60 इंटू 60 करेंगे तो क्या होगा? 3600 हो जाएगा। 2 इंटू 180 डिग्री, अब क्या हो जाएगा? 3600 सेकेंड। ये क्या हो जाएगा? 10 से क्या 180 डिग्री हो गया। तो इसको हम 2 पाई अपॉन क्या हो जाएगा? 3600, क्योंकि हमको रेडियन पर सेकंड में आंसर निकालना है, डिग्री में नहीं निकालना है। 3600 हो गया। अब ये इसका पाई का वैल्यू क्या होता है? 180 डिग्री होता है और 2 का 2 है, यानी टोटल कितना हो गया? 360 डिग्री। ये पाई से कटा यानी 1800, यानी इसका रेडियन में मालूम कितना चलेगा? पाई बाई 1800। यही इसका आंसर आ गया। अगर मिनट वाली सुई पूरा चक्कर लगा के आ जा रही है तो पूरा चक्कर लगा के मिनट वाली सुई 3 बज रहा है, फिर एक चक्कर लगा देगी। मान लीजिए एक चक्कर पूरा लगा दी, वो इसी पर आ रही तो क्या होगा? 1 घंटा में कंप्लीट की है कोई, तो उसे 2 पाई बाई t फार्मूला लगाएंगे और पाई बाई रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो उसे पाई बाई 1800 इसका आंसर आ जाए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। पूरा मोशन का थ्योरी कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में केवल न्यूमेरिकल रहेगा। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।